नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस का जो आपने पीआरटी का टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बात जानना चाह रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। फिर भी सबने अंदाज़ा लगा लिया है कि इसका रिजल्ट जून में पक्का है और मई के लास्ट तक ये आ सकता है। उसकी संभावना 50% है, लेकिन जून में आने की 100% संभावना देखी जा रही है। अब बात यह आ रही है कि आपका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आने ही वाला है। जून में जब आने की इसकी 100% संभावना हो गई तो रिजल्ट कमिंग सून हम बोल सकते हैं। तो रिजल्ट आपका कब आ रहा है? जून के फर्स्ट वीक में आ रहा है, जून फर्स्ट वीक में। तो अब आप देखेंगे इससे मैक्स तो आप अपना रिजल्ट नहीं देख सकते। तो जून फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट मिनिमम ये टाइम है कि आपका इतने टाइम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दिक्कत क्या आ रही है स्टूडेंट्स को कि प्रिपरेशन जो इंटरव्यू की है उसको वो कब से शुरू करें, आज से शुरू किसे करनी चाहिए, ये बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 100% डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि ये इंटरव्यू प्रिपरेशन आज से किस किस को शुरू करनी चाहिए। और इसका जो बेस होगा वो बेस कुछ 2 पॉइंट होंगे। एक तो ये कि इंटरव्यू आपके रिजल्ट के बाद कितने टाइम बाद होना है, तो उसके बीच में जो टाइम गैप है वो कितना होगा रिजल्ट और इंटरव्यू होने में टाइम गैप। अगर आपको ये पता पड़ जाए और अपनी अपनी कैपेसिटी आप सबको पता है कि अगर पीआरटी का एग्ज़ाम है तो 1 से 5 तक आपको सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस, उसके साथ साथ फिर मैथ। अगर आप फिफ्थ तक देखेंगे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो ईवीएस आएगी, लेकिन मैथ तो आपका फर्स्ट से ही है। तो ये सारे आपको सब्जेक्ट कितने टाइम में कवर आप कर पाएंगे ना, ये कवर करने ही हैं आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको डेमो भी देना है। और डेमो में ये नहीं है कि जो आपको आ रहा है सिर्फ वही बताना है। वो आपसे सीधे सीधे पैनल क्वेश्चन करेगा कि आप हमें ये वाला टॉपिक समझाइए, और एज अ चाइल्ड अगर आप थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उसको किस तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे वो उन्हें पूरा एक्सप्लेन करना है वहीं पर। और वो उसी टाइप से क्वेश्चन भी आपसे करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन, कि आप उनको जवाब दें कि ये वाला अगर आप टॉपिक समझा रहे हैं तो इसमें ये कमी उन्हें दिख रही है, और वो उसी को क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। फिर आप उनको कैसे एक बच्चे की तरह समझा पाएंगे, ये आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर की बात है वो यही है कि उनको एक बच्चे की तरह वहीं के वहीं समझाना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो टाइम गैप है रिजल्ट निकलने के बाद इंटरव्यू होने तक का वो कितना रहेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ, सबसे मेन चीज़ है कट ऑफ। कितनी कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर हम पहले से तैयारी कर लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि आप पता नहीं उनकी ये जो पढ़ाई है आगे कभी काम में नहीं आनी, या आगे किसी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन ये बिल्कुल गलत आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं तो आपको नुकसान होगा, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। इस तरीके की सोच से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अभी मैं जो मैक्सिमम कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, उससे कम ही गिरेगी। तो मैक्सिमम कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ यानी कि जिनका स्कोर वहाँ तक आ रहा है, दोनों मिलाकर डिस्क्रिप्शन और जो आपकी आंसर की आई है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की 60 नंबर की, उन दोनों के नंबर ऐड करके, तो डिस्क्रिप्शन का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40 में से आपका कितना बन रहा है। बाकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उन्होंने किस प्रकार से मार्किंग की है, जहाँ तक है वहाँ तक आपने देखा ही होगा पीआरटी का जो पूरा पेपर था 1 लाइनर या 1 वर्ड पेपर था। 1-2 मैथ के क्वेश्चन और ईवीएस के कुछ क्वेश्चन छोड़कर सारे आंसर आपके 1 वर्ड में थे। तो आपको वहाँ तक अपना जो स्कोर है 40 में से मैं कह सकता हूँ कि 30 नंबर तक आप अपना कंफर्म चेक कर सकते हैं कि ये 30 में से आपके 30 आएंगे या 30 में से 28-25 आएंगे, वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। बच्चे 10 नंबर 12 नंबर वो आपके थोड़े कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि उसका वो आपको क्या मार्किंग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उस पूरे चीज़ को एनालिसिस करके आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर को और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है दोनों को एनालिसिस करने के बाद देखा है कि जो मैक्सिमम कट ऑफ आपकी रह सकती है वो क्या रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन आज से किसे शुरू करनी चाहिए।
तो सबसे पहले तो आपको ये कट ऑफ देख लेनी चाहिए। यूआर कैटेगरी में अगर किसी का 60 स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ कट ऑफ की, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसे कोई सोचे यूआर कैटेगरी की कहीं 62 चली गई तो कहीं 65 चली गई तो ऐसा नहीं होगा। जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये काफ़ी जिम्मेदारी और काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल डिसीजन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी की मैं आपको अगर कट ऑफ बताऊँ तो ओबीसी की 57 से 58 या 56, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है 57 से, तो आप 57 लेकर चलें। फिर एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 54 तक रह सकती है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ आपकी 52। तो ये आपकी जो कैटेगरी वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताई है पीआरटी की, ये डिस्क्रिप्टिव और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसकी आंसर की आपने ऑफिशियली मिला भी ली है, तो उसके तौर पर देखेंगे आप। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, किसी का 45 बन रहा है, तो क्या वो 15 नंबर नहीं ला पाएगा डिस्क्रिप्टिव में? ला सकता है। यानी कि उसको 100% अपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो आज से शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर किसी के जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हुआ है, ऑब्जेक्टिव जिसमें 60 नंबर के आपके 60 क्वेश्चन आए थे, उसमें अगर किसी के 40 प्लस स्कोर आ रहा है तो उसको सीधे सीधे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। अब बात करते हैं, अगर किसी का 30 तक स्कोर आ रहा है इसमें 60 में से, तो वो डिस्क्रिप्टिव में ऐसा तो है नहीं कि 30 में 40 में से 27 नहीं ला पाएगा। ओबीसी वाला हुआ, एससी वाला हुआ तो उसको 24 ही लाने हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इन 30 में ऐड करके देखिए आपके डिस्क्रिप्टिव में क्या स्कोर बन रहा है। अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं और आपका स्कोर 30 है तो 30 भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। ये मत सोचिए कुछ स्टूडेंट्स के अगर स्कोर 40 प्लस आ रहे हैं तो सभी के उतने ही हैं, नहीं, हर एक तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम देने वाले। टॉपर भी होते हैं और थोड़े बिलो एवरेज भी होते हैं। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। जब आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, उसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और जो आपकी तैयारी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मैं कहूँगा कि वो तो केवल और केवल आपकी पर्सनल है। इसका नाम ही है इंटर यानी कि आपके खुद के अंदर का व्यू, ये वो देखेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जब आपके अंदर से व्यू देखा जाएगा, उसको हम बोलते ही हैं इंटरव्यू, तो इसमें पूरी तरह से आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी। अब यहाँ पर किसी का जो भी स्कोर आ रहा है, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपने सोच लिया कि अब आपके इंटरव्यू में 15 में से 5 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बहुत रेयर चांस है कि 15 में से 5 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए। अगर इंटरव्यू लेने वाले पैनल को पता पड़ गया कि ये जो स्टूडेंट है अगर ये केवीएस में गया तो कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ करेगा या फिर ये उसके लायक नहीं है, तो इंटरव्यू पैनल के पास ऐसी पावर होती है कि वो आपको फाइनल सिलेक्शन भी ना लेने दें। वो आपकी एक जगह कहीं पर भी 4-5 फैक्टर वो चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल और आपकी जो पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी में ये नहीं आता कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, ये नहीं। इन सारे फैक्ट्स को मिलाकर आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी बोलने की तहजीब क्या है, आप टीचर से किस तरीके से बात करते हैं, आप स्टूडेंट से किस तरीके से डील करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। अगर आपने ये सब मिलाकर अपने आप को एक बेटर इंसान या बेटर टीचर बना लिया उनकी नज़रों में, भले ही आप कोई भी हो, उस टाइम अगर आपने अपने आप को काफ़ी परफेक्ट टीचर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, तभी वो आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा मानेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ उनको एक नेगेटिव लगती है और जो आपके सारे इंटरव्यू को ख़राब कर सकती है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपने कर दी तो वहाँ पर उनको 1-2 चीज़ें लिखनी होंगी और वहीं से अगर उन्हें रेड पेन कहते हैं, टीचर का रेड पेन आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर सकता है। उसी तरीके से आप देखेंगे वहाँ पर उनके लिए केवल ये लिखना है नॉट एलिजिबल, बस वो इतना लिख दें। अब आप कितनी भी उसकी तैयारी कर रहे हो, कितने भी आपके अच्छे स्कोर हो रिटन में, अगर ऐसा कुछ आपने वहाँ गड़बड़ कर दी
तब मैं कह सकता हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी ये सोच रहा है कि हमारा स्कोर ऑब्जेक्टिव में अच्छा आ गया तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, नहीं, आपको भी इन सारे फैक्ट को जानना है कि आपसे वहाँ पर कोई ऐसी कमी या कोई ऐसी गलती ना हो जाए अनजाने में ही, जो कि उन शिक्षकों को एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल ले और उनको मजबूर कर दे आपको इस केवीएस के फाइनल सिलेक्शन को लेते हुए। तो आपका वो फाइनल स्कोर नहीं देखेंगे, ना उनको पता होगा कि आपका क्या स्कोर आया रिटन में 100 में से। उनके लिए सब कोई सेम हो, इसके लिए कोई बाइस वो ऑप्शन ना करें कि ये तो काफ़ी टैलेंटेड है, इसके तो 100 में से 75 मार्क्स आए हैं, ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में ना आए। इसलिए उनको आपके स्कोर शेयर ही नहीं किए जाते। उनको आपके डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट, ये सब मिलेगा, लेकिन उनके पास जो आपने रिटन में स्कोर किया है वो नहीं होगा। तो आप सोच रहे हो कि आपको देखते ही वो वाहवाही करने लग जाएंगे, अरे भाई आपके तो 100 में से 88 मार्क्स आ गए, आप तो बहुत होशियार हो, और ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर, आप इंटरव्यू देने क्यों आए। इस तरीके का आपके साथ कोई वहाँ पर डील नहीं होने वाली है। तो जिसका अच्छा स्कोर हो वो ये सोच रहा हो कि कुछ मुझे इस तरीके की वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। और अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो आज से किस किस को शुरू करनी चाहिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू कब होगा आपका। जब आपका रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आएगा तो इंटरव्यू आपका जून के लास्ट वीक तक होने की जो संभावना है वो लगभग आप ये मान लीजिए 90% है, वरना जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की 100% आपकी संभावना देखी जा रही है। तो जून लास्ट में आपका जो इंटरव्यू है वो हो जाएगा। 15 से 20 दिन का गैप मिलता है। इससे पहले जो 2023 में, 2018 में जब भी केवीएस का एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होता है, उसमें 15 से 20 दिन का ही गैप दिया जाता है। और इतने कम टाइम में आप अपनी तैयारी करेंगे या आपके डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे और अपनी जो आने जाने की व्यवस्था है वो देखेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सबको ये लगता है कि हमारा पास में ही पड़ जाएगा, लेकिन ये कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं है जो आपका पास में ही पड़ जाए। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू काफ़ी पास में होता है, जैसे आगरा वाले का दिल्ली पड़ गया। वैसे तो देखने को है दूर, लेकिन सीधा रास्ता है, सीधे ट्रेन से वो अपने दिल्ली पहुंच जाते हैं 2 से 3 घंटे में। तो ये बहुत कम रेयर केस में देखा गया है, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू है वो हमेशा उनके होम डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर डिस्टेंस में, लगभग 300 से 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमेशा होता आया है। तो आपको फिर इन दिनों में जब ये आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होना होगा, उतने बीच में आप अपने आने जाने की तैयारी करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड पर मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अभी से, आज से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अपने जो आपको डाउट थे कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसको पहले एक साइड रखिए और अच्छे से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। जो भी होगा, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और इंटरव्यू आता है तो आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। और अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है और आपने तैयारी नहीं की, तो ये समझिए आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा, बुरा भी लगेगा कि काश मैंने उस टाइम में तैयारी कर ली होती। तो आपको अभी से अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी किस किस को करनी चाहिए 100% श्योर होकर मैंने वो आपको इसकी कट ऑफ भी बता दी। और अगर किसी के मार्क्स कम भी आ रहे हैं 60 में से 30 तक, तो उसका क्या क्या जो पर्सपेक्टिव हो सकता है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ अपने जो एक्सपीरियंस हैं या डाउट हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।